G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसे लेकर नई दिल्ली में तमाम तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। G20 समिट के मद्देनजर भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर पूरी तरीके से तैयार है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। कहीं फाउंटेन नजर आ रहे हैं तो कहीं फूलों की सजावट से दिल्ली गुलजार है। अब से 2 दिन बाद विदेशी मेहमान हिंदुस्तान की मेजबानी देखेंगे। इन सभी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। तो G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मानव प्रगति को आगे बढ़ाने में सामूहिक भावना की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम पर हम काम कर रहे हैं, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यही हमारा मंत्र है। इसी मंत्र पर, इसी तर्ज पर G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। तो दिल्ली में G20 सम्मेलन की जोरदार तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। G20 के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला किया गया है। हर तरीके से राजधानी दिल्ली में तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। 8 से 10 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। तमाम इंतजाम राजधानी में मुकम्मल हो चुके हैं। G20 की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत पहुंचेंगे महाशक्तियों के डेलीगेट्स, जिनके स्वागत के लिए राजधानी सज गई है। बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है कि जो बाइडेन भी भारत पहुंचने वाले हैं। द्विपक्षीय मीटिंग भी पीएम मोदी के साथ उनकी होनी है। बेहद ही खास G20 समिट इस बार, क्योंकि भारत की मेजबानी को पूरा विश्व देखने वाला है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं, कर्नल शिवदान सिंह जी हैं और संजीव स्तरोही जी भी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। शुरुआत आप ही से प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि भारत की मेजबानी को देखने के लिए पूरी दुनिया ने निगाहें टिका दी हैं। तैयारियां हालांकि राजधानी में देखी जा रही हैं, जोर शोर से इंतजार मेहमानों का किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेजबानी भारत की, सारी दुनिया की नजर उसके ऊपर है, इसमें दो राय नहीं है। सबको पता है कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि मेहमान को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसकी पूरी की पूरी हिफाजत, पूरी सुरक्षा, पूरा मान सम्मान का ध्यान दिया जाता है। और हमारी संस्कृति के इतने अंग और इतने पहलू हैं जो सभी बहुत दर्शनीय हैं, सबको देखते ही बनते हैं। और कई G20 की जो है वो हमारी पैरेलल संस्कृति से आ रहे हैं। उनको पता है कि भारत की संस्कृति कैसी है, उससे वाकिफ है और वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और यही नहीं, अब भारत का कोई एंगल देख लीजिए, चाहे सांस्कृतिक एंगल हो, आर्कियोलॉजिकल एंगल हो, रिलीजियस एंगल हो, बड़ा एक्सेप्टेबल होने लगा है। सऊदी अरेबिया में हमारे मंदिर बन रहे हैं, इंडोनेशिया में और बाकी कंट्रीज में जहां जहां थे वहां उनको रिन्यू किया जा रहा है। साउथ कोरिया की एक टीम इस समय भारत के अंदर है जो कि राम मंदिर बनाना चाहती है साउथ कोरिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं कि हमारी संस्कृति सबको बहुत भाती है। हमारी मेजबानी, हमारी जो जो व्यवस्था है मेहमान नवाजगी की, वो अद्वितीय है। पर इसके साथ ही साथ सब देशों को ये पता है, ये सिर्फ मेजबानी ही नहीं देखने आ रहे, पर वो ये इस बात को ठोस पक्का करके करने आ रहे हैं कि अब से इस G20 के बाद से जो नीतियां निकलेंगी, जो पॉलिसीज निकलेंगी, वो एक डायरेक्शन की तरफ जाएंगी। कौन सा डायरेक्शन? कि जो साउथ चाइना सी के चारों तरफ जो नेशंस है, इंडियन ओशन रीजन के और जो एशिया पैसिफिक एरिया के, वो सब अब क्लोज संगठित होने शुरू हो जाएंगे। जॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, जॉइंट कल्चरल, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, जॉइंट स्पेस डेवलपमेंट, एविएशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहां तक कि जॉइंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट की बात आएगी। सबकी नजर उस पे है। वो सब बैकग्राउंड इसको लेके आ रहे हैं, सबकी फाइलें
और जो पेपर्स हैं वो सारा यही दर्शाएंगी। इस समय आप तैयार रहिए कि इस मीटिंग के बाद में जो चीज उभर के आएगी वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होगी। जो हम पहले अभी जिक्र कर रहे थे कि लीडरशिप हमारी भारत की, उनको इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव स्टैंड, जो कलेक्टिव स्टैंड होगा वही सबको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। भारत को प्रोग्रेस करना है, भारत को बहुत आगे जाना है इंडस्ट्रियली, टेक्नोलॉजिकली। अभी हमने तो गेम शुरू करी है, पर अगर सबका साथ है, हमको सबका साथ है, सबको हमारा साथ है, तो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक सारी की सारी बॉडी इंप्रूव करेगी। और ये ही सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसको कि चाइना, साउथ चाइना सी नेटो या एशियन नेटो या जो भी बुला रहा है, सब बुलाएगा, सब करेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कलेक्टिव फायदा होगा और हम इसको कलेक्टिव लेंगे। और इसीलिए यही एक लीडरशिप जो भारत की है वही ये हासिल कर सकती है। सबको पता चल गया, किसी की इतनी पर्सनैलिटी ही नहीं है कि ये ओहदा ले ले, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। और इसीलिए अब आप देखेंगे अगले 4-5 दिन में कैसे कायाकल्प। कर्नल शिवदान, विश्व पटल पर कितना बड़ा ये स्टेप है भारत के लिए G20 की मेजबानी करना, ये मौका भारत को दिया जाना, कितने बड़े भरोसे की बात है पूरी दुनिया के लिए? देखिए, विश्व के सब शक्तिशाली देश G20 के मेंबर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आ रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं, चाइना क्योंकि जो शी जिनपिंग हैं उनको शर्म आ रही है भारत में आने में इस वक्त, इसलिए वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। उसके अलावा विश्व के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आकर के हम विश्व को ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त भारत का एक विशिष्ट स्थान है। इसके अलावा भारत ने जो नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, इससे ये पूरे विश्व में संदेश जा चुका है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के प्रति आक्रामक नहीं है, वो हमेशा हर दूसरे देश की मदद के लिए तैयार है और वो कोई उसका शोषण नहीं करना चाहता जैसा कि चीन करता है। जैसा कि चीन ने अफ्रीका के बहुत से देशों में किया है, चीन ने श्रीलंका में किया है और अभी चीन पाकिस्तान में कॉमन आर्थिक जोन के रूप में करने की जा रहा है। इस प्रकार से भारत ने कभी भी इस प्रकार का शोषण विश्व में कहीं नहीं किया है और ये विश्व के जो सारे जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ये इस प्रकार को इसको रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं कि भारत का इस वक्त विशिष्ट स्थान है। और ये सब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी संस्कृति है जिसका कोई आदि अंत नहीं है। बाकी सारी संस्कृतियों का आप गिन सकते हैं पुरानी कब से शुरू हुई है, कब से उनका वो हुआ है, मगर भारतीय संस्कृति सबसे महान है और भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। उसी की संस्कृति की झलक पाने के लिए विशेषकर ये नेता आ रहे हैं भारत में। और हमने इस वक्त केवल उस पास्ट ग्लोरी पर न रह करके हमने इस अपनी संस्कृति को आज के समय में ढाल करके अपने आप को पुरानी जो हमारी जो शक्तियां थी या पुराना हमारा स्थान था उसको हमने दोबारा वापस प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर ली है और प्राप्त ऑलमोस्ट कर लिया है। इस प्रकार से इस G20 के समिट के द्वारा इस प्रकार का भारत को ये एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भारत इस वक्त में एक महान शक्ति बन चुका है और हमारा जो सबसे पड़ोसी देश जो हमें देखना नहीं चाहता, चीन, उसको ये संदेश चला जाएगा कि विश्व में भारत का एक विशेष स्थान है, क्योंकि चीन को अभी तक ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ है G20 को समिट करने का वहां पर। तो इसी प्रकार से ये G20 का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है और एक प्रकार से ये हमारे लिए एक प्रकार का ये हमारे स्थान को इस वक्त सर्टिफाई कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि वाकई हमने प्रोग्रेस की है और भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान विश्व में बनाया है। बिल्कुल, भारत भाग्य विधाता और भारत के भविष्य का उदय हो रहा है। संजीत जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो G20 समिट है, अगर आप देखें, ये बिल्कुल सही समय पे भारत के लिए आया है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज भारत जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की जो लीडरशिप है आज के दिन, उसका क्रेडेंशियल है, उसके लोगों को पता है कि ये आदमी की बात हमको सुननी है,
जिसकी वजह से हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ना चाहती है। उसके बाद नंबर तीसरा, हमारी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं और उस साल हमारी जो इकोनॉमी, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। नंबर चौथा, जैसे पहले मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था, हमारी जो यंग कंट्री है, जिससे जो है आने वाले समय में अगले 20-30 साल तक हमारी जो यंग जनरेशन बहुत अच्छा काम करेगी। नंबर पांचवा, हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जिसमें हम अपने लोअर तबके के लोगों को लेके आगे चल रहे हैं। इस चीज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। वो देश जिसको जो है स्नेक चार्मर्स के नाम पे जाना जाता था, वो देश आज दुनिया को दिशा दिखा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जिसमें हम बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। हम रशिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है, हमारे जो है G7 या अमेरिका के साथ भी हमारे साथ। ये चीजें जो है हमारे देश को, इस टाइम जो G20 की प्रेसिडेंसी आई है, मेरा ख्याल इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। दूसरी चीजें, कई जगह पे हम उनको नई दिशा दिखा रहे हैं। नई दिशा क्या दिखा रहे हैं? जैसे सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड वुमेन लेड डेवलपमेंट, औरतों वुमेन के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। नंबर दूसरा, नारकोटिक्स के ऊपर कंट्रोल की। ये नई नई चीजें हम लोगों को, आज तक कभी इसका डिस्कशन नहीं हुआ। कंट्रोल ऑन नारकोटिक्स कैसे करना है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, मिलेट्स के बारे में, हमारे जो एंशिएंट ग्रेन्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड के सामने। उसके बाद हम जो है स्टार्टअप 20 कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात है। तो हम 8 नए मुद्दे G20 के लिए ला रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि ये जो G20 का समिट जो हम कर रहे हैं, ये आने वाले 10-15 साल जो पूरे वर्ल्ड को वैश्विक जो दिशा देगा, वो ये भारत का जो है ये G20 की प्रेसिडेंसी देगा। और हम एक ऐसा बेंचमार्क सेट करेंगे जो कि आने वाले प्रेसिडेंसी जो होंगी G20 की, उनको जो है बहुत ही मुश्किल होगा इससे आगे बढ़ाना। बिल्कुल, भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है और इसीलिए बहुत ही गौरवपूर्ण ये पल हैं। G20 की मेजबानी करना भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ भारत में हो रही है कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त राजधानी पर टिकी हुई हैं और तमाम जो महाशक्तियों के लीडर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, उत्सुक है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन आ रहे हैं। यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। रवानगी से पहले बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल पीएम मोदी के साथ बाइडेन की द्विपक्षीय मीटिंग भी होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। तो दुनिया भर के लिए ग्रोथ इंजन भारत बनता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए भारत को विश्व विधाता कहा जा रहा है। G20 की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी पीएम मोदी के साथ होनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाशक्तियों के लीडर्स भारत आ रहे हैं और चर्चा की जाएगी न केवल वैश्विक साझेदारी को लेकर, बल्कि शांति सद्भाव की बात भी, क्योंकि भारत करता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं को भी दुनिया देखेगी। तो राजधानी पूरी तरह सजकर तैयार हो गई है। जो बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। आज दिल्ली पहुंचेंगे जो बाइडेन। कल पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी। कई समझौतों पर इस दौरान मुहर भी लगेगी। 9 से 10 सितंबर को G20 में शामिल होंगे जो बाइडेन। प्रफुल्ल बख्शी जी, भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है, जैसे कि संजीव जी ने भी कहा, और इसीलिए भारत को विश्व विधाता कहा जा रहा है। G20 की मेजबानी और जो बाइडेन का यहां पर आना, द्विपक्षीय वार्ता करना, कई समझौते भी हो सकते हैं। किस तरह से आप देखते हैं अमेरिका और भारत की दोस्ती को खासतौर पर? देखिए, सब दोस्तियां अपनी तरह से बहुत अच्छी होती हैं, पर मैं आपको बता दूं, इन फॉरेन अफेयर्स जो चाणक्य ने बोला था, चाणक्य हमारे देश का था, पर हम सबसे ज्यादा फॉलो बाहर वाले करते, हम नहीं करते। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स। ये वही अमेरिका है जो 7th फ्लीट लेके आके आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा था। वही अमेरिका है जिसने पूरी आर्म सप्लाई पाकिस्तान को करी
जब उन्हें करनी चाहिए थी। और ये वही अमेरिका है जो अब आपको GE414 देने को तैयार है और आपके यहाँ पे बनाने को तैयार है। ये समय समय की बात होती है, जैसी सिचुएशन चेंज होती है, फ्रेंडशिप की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। ये सारी की सारी अमेरिका को पता है। हमारे चाणक्य नीति को ये कहती है, जो आपको सही लगे, आपको जो सूट करे, आप उसका पूरा फायदा उठाइए और हमको इस फ्रेंडशिप का पूरा फायदा उठाना। वो इस समय अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका को हमारी जरूरत है अपना एरिया बरकरार रखने के लिए अक्रॉस अफगानिस्तान, उस जगह जहां चाइना अपना आधिपत्य बढ़ा रहा है। अमेरिका को हमारी जरूरत है कि साउथ चाइना सी में चाइना ना बहुत ताकतवर बन जाए और एक उसको ऐसा चैंपियन चाहिए जो सारे देशों को गाइड कर सके और एक लीडरशिप रोल ले सके और उसको फेस कर सके। आज ही चाइना के अमेरिका के इंटरेस्ट कायम रहे। अमेरिका के कई इंटरेस्ट हैं, आर्म सप्लाई सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। भारत को आप देखिए, जब अमेरिका आता है, जब बात होती है तो आर्म सप्लाई की बात होती है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि हमारे को सबसे ज्यादा अभाव आर्म्स का, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी आर्म्स, वो अमेरिका जानता है, उसका पूरा फायदा उठाएगा। कोई बात नहीं, पर हमारी नीति ये होनी चाहिए कि हमको उसको चाल बदल के तो काउंटर चाल चलनी चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी यहाँ होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। चाहे आप 414 बनाइए, पर वो हम बनाएंगे, और चाहे आप हमको F-18 की बात कर रहे हो, हम बनाएंगे। यार F-18 तो आएगा ही नहीं, अब F-35 की बात होगी। और चाहे सबमरीन टेक्नोलॉजी और कई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अमेरिका हमको देगा और हम उसको ले गए, पर उसको लेने की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पुरानी तरीके नहीं होने चाहिए कि जब हमें मिराज की टेक्नोलॉजी मिल रही थी तो हमने मना कर दिया था, अब नहीं है। पर दूसरी बात हमको ये देखनी होगी कि इस गेम के अंदर मेजर कंट्रीज को कंपटीशन भी होगा। फ्रांस और अमेरिका में कंपटीशन बड़ा चल रहा है इस समय, दोनों के बीच में बहुत नोक झोंक चल रही है। फ्रेंच सबमरीन की जो मूव थी, अमेरिका ने स्कटल कर दी थी। हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमारे को दोनों से हमारी दोस्ती कायम रहे। ये जो अब बैलेंस ऑफ फ्रेंडशिप जो हम करते हैं, पॉलिसी, वो बड़ी अच्छी तरह करते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारी गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करेगी। तो ऑल इन ऑल जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसकी एब्सोल्यूटली बात करेक्ट है। लीडरशिप वो हमारे कंधे पर डालना चाहता है, उसके गेम्स बिल्कुल सब सिंपल है। हमारा एम होना चाहिए कि हमारे को जो टेक्नोलॉजी चाहिए लद्दाख और अरुणाचल तक के लिए, हमारे को जो मॉडर्नाइजेशन करनी है, हमको क्विकली उसको करनी पड़ेगी। अब हमको मुंह नहीं बंद रखना पड़ेगा कि हमको शायद दुनिया बुरा मान जाए या भला मान जाए। इसीलिए मैं आपको दोबारा कहता हूं आपके प्रोग्राम में, हमको इंटरनल पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन में चेंज लाना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं लाएंगे, आप बातें करते रह जाएंगे और उसको बोलने के लिए हम सब बहुत शर्माते हैं। मुझे पता है, मैं पिछले 5 साल से देखता आ रहा हूँ, इस चैनल में मैं बोलता आ रहा हूँ और सब ये बात सुन के चुप हो जाते हैं, पर ये बात होनी ही पड़ेगी। जब तक हम उसको नहीं करेंगे, अपने अंदर गिरेबान में नहीं झांकेंगे, चीज जमेगी नहीं, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। और भारत की लीडरशिप बहुत ताकतवर है इस समय। अमेरिका बिल्कुल आगे भविष्य में बेहतर बनने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए किस तरह से रणनीतियों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, किस तरह पॉलिसीज में चेंजेस लाने हैं, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। तो G20 सम्मेलन को लेकर पूरा देश उत्साहित है। दिल्ली पहुंचने लगे हैं मेहमान। NDMC कमांड सेंटर से चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 सम्मेलन होना है। खास तैयारियां राजधानी दिल्ली में की गई है। दुल्हन की तरह राजधानी को सजा दिया गया है। इसके साथ ही भारत की विरासत, भारत की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ की धरोहर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेहमान नवाजी को लेकर भारत पूरी तरह तैयार है। वहीं G20 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सलाह दी है। मंत्री सीएम अपनी गाड़ी से संसद भवन तक आए। संसद से बसों में बैठकर डिनर पर जाएं मंत्री। 5:50 तक संसद भवन पहुंचने के लिए कहा गया है। 6:30 बजे तक डिनर के लिए पहुंचे तो अपनी गाड़ी से संसद भवन जाएं, लेकिन उसके बाद बस का ही इस्तेमाल करें। ये मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं।
और बड़ी खबर, अमृतसर के कलाकार ने जो बाइडेन की खास तस्वीर बनाई है। जी हां, कलाकार जगजोत ने जो बाइडेन की एक स्पेशल तस्वीर बनाई है। बाइडेन के स्वागत के लिए कलाकार ने विशालकाय पेंटिंग तैयार की है। मोदी का अमेरिका में स्वागत देखकर गदगद हुआ था कलाकार। इस कलाकार ने व्हाइट हाउस में लगाने की इच्छा जताई है कि इस पेंटिंग को व्हाइट हाउस में लगाया जाए। बेहद खास तोहफा तैयार किया है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन करवाया जा रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और उसी को लेकर खास तौर पर दिल्ली में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं इस G20 सम्मेलन में जहां अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर खास तौर पर अमृतसर के एक आर्टिस्ट हैं डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल, जो पेंटिंग करते हैं। उनकी तरफ से खास तौर पर जो बाइडेन की तस्वीर बनाई गई है और ख़ास तौर पर उन्हें वेलकम किया गया है G20 को लेकर। तो मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर है, जो बाइडेन की तस्वीर बनाई गई है डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल की तरफ से। तो खास तौर पर G20 में पहुंच रहे हैं, बड़ा सम्मेलन करवाया जा रहा है और उसमें खास तौर पर जो बाइडेन पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर खास तौर पर ये तस्वीर बनाई गई है उनकी तरफ से। तो उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं, कितना टाइम लगा, और उनसे हम बातचीत भी करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जो बाइडेन की तस्वीर ही क्यों चुनी आपने? सर, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं इंडिया को, जिन्होंने जो G20 के होस्ट बने और सारे मतलब देश के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया आ रहे हैं दिल्ली में कल। और जॉय बाइडेन की पेंटिंग मैंने इसलिए चुनी कि जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जाते थे तो उनका बहुत ज़ोर शोर से उनका स्वागत करते थे। तो मैंने तभी सोच लिया था, क्योंकि मैंने खिंचवाई। सभी का धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो जो बाइडेन भारत आ रहे हैं, उनके स्वागत को लेकर खास तौर से ये पेंटिंग तैयार की गई है। एक कलाकार ने जब पीएम मोदी का स्वागत अमेरिका में देखा, तभी वो गदगद हो गया था और तभी मन बना लिया था कि जब जो बाइडेन भारत आएंगे तो उनके लिए खास तोहफा तैयार किया जाएगा। विशाल पेंटिंग बनाई है और ये भी उम्मीद रखी है कि इसे व्हाइट हाउस में रखा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। G20 की मेजबानी भारत करने वाला है और दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। खास तैयारियां राजधानी में की गई हैं। पूरा देश उत्साहित है G20 को लेकर। प्रफुल्ल बख्शी जी, G20 को लेकर पीएम मोदी ये कहते हैं कि केवल कूटनीतिक तौर पर इसे ना देखा जाए, बल्कि क्योंकि कई अन्य विषय है जिस पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि ग्लोबल साउथ, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी रेखांकित करते हैं। उनका ये कहना है कि आर्थिक सहयोग, वित्त सुधार के साथ साथ ये चीजें भी बहुत आवश्यक हैं। तो ठीक है, आर्थिक सहयोग तो एक तरफ है, पर उसके साथ और कई चीजें होंगी जिसका भी साथ सहयोग देना पड़ेगा। और सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, वो आर्थिक सहयोग से ही होगा, पर साथ में चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, यहाँ तक कि कल्चरल एस्पेक्ट में सिनेमा भी आएगा। देयर आर लॉट ऑफ आर्कियोलॉजी आएगी, देयर इज रिलीजन, द रिलीजन एस्पेक्ट विल बी देयर, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एडवांस स्टडीज, रिसर्च ऑफ द रिलीजन, ये एस्पेक्ट्स भी आएंगे इसके बीच में कि आगे जाके कैसे रिसर्च किया जाए। और स्पेस, क्लाइमेट सबसे बड़ी चीज होगी, जो वेदर चेंज और क्लाइमेट एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट की बात आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, स्पेस ट्रैवल की बात आ रही है। जैसे अभी चंद्रयान में हमारा इतनी हमको वो जो बढ़त मिली है और इतनी हमारी सफलता हुई है, सबको पता है। तो ये सारी की सारी चीजें इस साथ में आएंगी। आर्थिक व्यवस्था सबकी इंक्रीज होगी, इसमें बात नहीं है कि जिस कंट्री को आर्थिक मदद की जरूरत होगी उसकी की जाएगी, वो उसकी बात नहीं कर रहा। पर बाद में जो टेक्नोलॉजी की बात आएगी, जॉइंट सिक्योरिटी जब बनेगी, तब आप देखेंगे एक दूसरे को मदद करना। जैसे अभी अमेरिका ने सोच लिया है कि हमको जो सप्लाई करेगा, वी विल बिकम द सप्लायर इन द रीजन। वो अमेरिका को पता चल गया है कि हम जितनी कंट्रीज हैं जहां अमेरिकन इक्विपमेंट यूज होता है, वो हमको हमारे से मदद मांगेगा। ये उसने ऑलरेडी प्लान कर दिया है और इसी तरीके से वो चलेंगे। अब प्रॉब्लम आएगी कि क्या अब हमको रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस करना होगा, वो दूसरी बात है और डिस्कस कर चुके हैं। पर इस सारी चीजों को बैलेंस करके करना जो है मोदी साहब का काम है, मिनिस्ट्रीज का काम है, एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है। और कंट्रीज जितनी हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो,
जब अपने अपने जो जिस जिस एरिया में माहिर है उन सब की टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी। ये एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिविजुअल नहीं होगा। इसके लिए अब एक स्टडी ग्रुप्स बनेंगे, हर एक रीजन के लिए स्टडी ग्रुप बनेंगे, इंक्लूडिंग टूरिज्म। कैसे टूरिज्म इंक्रीज हो और कैसे रिलीजियस टूरिज्म इंक्रीज हो, उसकी बात होगी। ऑलरेडी प्लान आ गया बुद्धिज्म के, एक बहुत बड़ा मूव करना है बुद्धिस्ट रिलीजन को लेके। एक बहुत बड़ा कैंप इंडिया में बनेगा टू शो हाउ बुद्धिज्म केम अप फ्रॉम इंडिया। जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जब बुद्धिज्म का पनप रहा है, उसका उस एक चीज याद रखना, जब रिलीजियस माइंड पे कंट्रोल होना शुरू होता है या उसके साथ सहानुभूति होती है, अपने आप क्लोजनेस आती है। ये इसका सब फायदा उठाते हैं, नेगेटिव फायदा और पॉजिटिव फायदा, इसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। कर्नल शिवदान, पीएम मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उनका ये कहना है कि G20 की जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मुख्य धारा में लेकर आना, ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, अब जो है बहुत आर्थिक जो विकास हुआ है पूरे विश्व में, उसके बाद में हर देश जो है अपना आर्थिक विकास करना चाहता है। और भारत ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में यही शो किया है कि भारत हर देश की मदद करना चाहता है। भारत का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा है कि भारत का कोई दूसरा एम नहीं होता है, एक्सप्लॉयटेशन का एम नहीं होता है। जैसा अक्सर चीन जो भी जिस भी देश की मदद करता है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, ऐसा भारत ने कभी नहीं किया है। भारत हमेशा ईमानदारी से, वफादारी से पूरे विश्व की मदद करना चाहता है। जैसा कि भारत ने पहले खाद्यान्न के क्षेत्र में हेल्प करने की कही, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हेल्प करने के लिए कहा, और इसी प्रकार से बायलैटरल के लिए भी एक दूसरे को उन्होंने कहा, और इसके लिए फैसिलिटीज एक दूसरे को देने के लिए उन्होंने जोर डाला कि किसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को फैसिलिटी जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ऐसे रास्ता एक्सेट्रा हम दे सकते हैं। तो ये सब ऑलरेडी भारत ने अपने एम्स को क्लियर कर चुका है। भारत इस प्रकार से भारत का जो उद्देश्य है वो पूरे जो जितने भी देश हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनको भी डेवलप करने का है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका भारत इस पर इस वक्त क्यों डिपेंडेंट है। 60 और 70 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनाया कि जिसके द्वारा वो पूरे दक्षिण एशिया में या पूरे एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, और चीन के साथ वो पाकिस्तान के द्वारा ही चीन को सबक सिखाना चाहता था। मगर जब से पाकिस्तान का विध्वंस हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ गया है, और पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है। उसके बाद से अमेरिका को बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि पूरे दक्षिण एशिया में भारत ही ऐसा एक स्टेबल देश है जिसके द्वारा वो इतनी दूर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। इसलिए इस वक्त अमेरिका ने भारत को इस पूरे क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की ठान ली है, और हर प्रकार से उसने इसीलिए क्वाड में भी भारत को आगे रखा है, क्योंकि उसको पता है कि साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इस सब में चीन अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था, जिसको केवल भारतीय नौसेना ही काउंटर कर सकती है। इसलिए भारतीय नौसेना की शक्ति को चारों तरफ से विकास करने के लिए अमेरिका पूरी मदद कर रहा है जी। इस तरह से अब भारत विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया भारत ने, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, कि सबसे भाईचारा रखें, सबकी एक दूसरे की मदद करें, जो हमारा संस्कृति का सबसे मुख्य भाग है, उसका हम इस वक्त क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल उसमें ला रहे हैं। जी बिल्कुल, आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को लेकर तो बातचीत होगी ही, लेकिन संजीत जी, पीएम मोदी ने एक तरफ और इशारा किया है कि प्रकृति के साथ जो हमारा सद्भाव है, प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है, क्लाइमेट एक्शन पर भी हम सभी देशों को साझा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए, उस पर साथ में काम करना चाहिए। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि जो नई दिशा में एक लाइफ प्रिंसिपल भी बताया है, जिसमें एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ किस तरीके से हमको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, साथ साथ हमको डेवलपमेंट
किस तरीके से हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है। और मोदी जी के जो ये इनिशिएटिव जो 9 मैं आपको गिनवा रहा था, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, उसके बाद जो है आपका मिलेट्स का था, या बाकी जो है साइबर सिक्योरिटी है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, ये जो चीजें हैं ये नई चीजें हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और इनका इसलिए भी इनके ऊपर इतना जोर है, जैसे आपने बताया कि जो ग्लोबल साउथ है, 125 कंट्रीज ऐसी हैं ग्लोबल साउथ की जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, क्योंकि क्लाइमेट का जो भी हो रहा है असर वो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने किया। जो ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन जिसमें G20 के नेशंस हैं, इन्होंने जो क्लाइमेट को जो हमारे खिलाफ किया है या बदलाव लाए हैं, जिसकी वजह से इतनी परेशानी है, वो उन कंट्रीज ने की है जो ऑलरेडी एडवांस कंट्री है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है जिसमें 125 कंट्री है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब तो भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए जो मोदी जी ने ये बोला है कि जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी हमको मिलकर चलना है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस G20 प्रेसिडेंसी ने हमको कई चीजें ऐसी हैं जो हमको सिखाई है, और जिसका जो है मोदी जी ने कई समझने के बाद ही ये सब चीजें बताई। सबसे पहले तो ये बताया है कि जो डेप्थ और डिफरेंसेस हैं वेस्ट में और रशिया में, ये अब क्लियर हो गए। नंबर दूसरा, यूक्रेन वॉर जो है वो इंट्रैक्टेबल है, अभी उसको कंट्रोल करना अभी किसी के हाथ में नहीं है, जब तक जो लड़ने वाले हैं वो ही उस चीज को कंट्रोल ना करें। नंबर तीसरा, ये जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप और साउथ चाइना सी, ये आने वाले समय में जो इसमें जो है कंटेस्ट, इसमें जो है कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहेगा। G7 का और जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपका UNO है, चाहे आपका WHO है, चाहे आपका और भी जो जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, उनके फंक्शनिंग में असर पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसमें जो है रोड़ा अटका देगा। नंबर जो चौथा है कि भारत के लिए अब बैलेंसिंग एक्ट जो भारत अब तक करता आ रहा था, जिसमें वो रशिया को भी और वेस्ट को भी बराबर रखना था, वो अब और चैलेंजिंग होता जाएगा। तो ये जो आपका जैसे ग्लोबल साउथ की बात करो, उसमें एक तरह का एक आज के दिन वैक्यूम है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रशिया और चाइना ऑलरेडी उसको पेनिट्रेट कर घुस चुके हैं। चाइना तो कर्जा दे दे के लोगों को डेथ ट्रैप में फंसा दिया। भारत के पास पैसा नहीं है, पैसा अमेरिका के पास है। तो भारत और अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि अगर हमको साउथ में इन्फ्लुएंस करना है तो हमको, और भारत एक सही स्थिति में है क्योंकि हम भी कॉलोनियल रूल से गुजर चुके हैं। उसी तरीके से जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो भी कॉलोनियल रूल से गुजर चुकी है। तो हमारा और उनकी में बहुत चीजें कॉमन है, जिसको अमेरिका अच्छी तरीके से समझता है, और इसीलिए वो हर इस मुद्दे पर भारत को आगे रखता है। बिल्कुल, कमजोर देशों की हर सूरत में, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो तकनीकी तौर पर हो, उनकी मदद करना भी एक लक्ष्य है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जो ग्राउंड जीरो पर तैयारियां G20 को लेकर की जा रही हैं, खास रिपोर्ट देखते हैं मेरे से होगी आरजू सेठ की। दिल्ली को सुंदर तरीके से सजा दिया गया है फॉरेन डेलीगेट्स को वेलकम करने के लिए। वहीं एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसमें जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है और उनके साथ ही चरखे को लगाया गया है। ये वही चरखा है जो महात्मा गांधी ने जब फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का तब यूज किया था, लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि हम खुद का सामान खुद बुने, अपने कपड़े खुद बुने, और ना कि जो ब्रिटिश है उस पर डिपेंड रहे अपने कपड़ों के लिए। और इसी के साथ ही एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो पीछे भी लगाई गई है। इसी के साथ ही G20 का लोगो जो है वो भी यहाँ पर सजाया गया है। बहुत ही अहम बात है, जिस तरीके से पहले भारत दूसरों पे डिपेंड रहता था कुछ चीज़ों के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत ने स्ट्रांगली कम बैक किया और दुनिया को दिखाया है कितना सेल्फ रिलायंस भारत है और कितना सेल्फ सफिशिएंट है। और जिस तरीके से भारत ने दुनिया को दिखाया है, उसकी जो हर कोई देख रहा है उसकी मजबूती भारत की, और इसकी एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई गई है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए खादी इंडिया के चेयरमैन मनोज जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, कितना खास रहने वाला है ये मिनी इंडिया का एग्जीबिशन? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। ये हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्हीं के नेतृत्व में खादी अब लोकल से ग्लोबल होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मंडपम में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां पर खादी इंडिया की भी स्टॉल होगी। वहां पर आने वाले विदेशी मेहमान हमारे देसी उत्पादों को खरीद पाएंगे। हमारे कार्बन फ्री उत्पाद, हैंडमेड साबुन,
हमारी पटोला साड़ियाँ, हमारी कांजीवरम साड़ियाँ, हमारी बनारसी साड़ियाँ, हमारे मोदी कुर्ता, मोदी जैकेट, हमारी ग्रीन टी, हमारी मुल्तानी मिट्टी, ऐसे सैकड़ों स्वदेशी उत्पादों को अब विदेशी मेहमान भारत की धरती से जब अपने स्वदेश लौटेंगे तो वो ये उत्पादों के साथ साथ भारत के हमारे हजारों लाखों करोड़ों कारीगर भाई बहनों की खुशबू भी अपने देश लेकर जा पाएंगे। आप देखेंगे कि हम कार्बन फ्री की बात जब विदेशी करते हैं तब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्बन फ्री इंडिया कैसे करना है, ग्रीन अर्थ कैसे करना है, उसकी दिशा में ये हैंडमेड लिफाफा है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे उत्पादों को इसी में पैकेजिंग करके उनको देंगे। और एक बहुत खास बात इस लिफाफे की ये है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है कपड़े का, उससे इसको बनाया जाता है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है क्योंकि वेस्ट मटेरियल का भी इसमें यूज हो जाता है। सर, इससे जिस तरीके से ये डिस्प्ले की जाएंगी, इससे जो बिजनेस है इंडिया के लिए उस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मेहमान होंगे वो चीजें देख पाएंगे, वो चीजें समझ पाएंगे खादी। आज पूरी दुनिया में भारत जितना सशक्त है उसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी कितनी सशक्त है। हमारे स्वदेशी उत्पाद विदेशी मेहमान G20 के माध्यम से जब अपने देश लेकर लौटेंगे तो हमारे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का, उनकी पहचान वहाँ पर सब लोगों को होगी। आने वाले समय में भारत वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल टू ग्लोबल की दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से वोकल से लोकल और लोकल से ग्लोबल जाने की बात कही जा रही है। वहीं आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, बहुत ही खास है वो चीज, क्योंकि इस बार जो एग्जीबिशन होगा उसमें मोदी जैकेट भी डिस्प्ले की जाएगी। ये फेवरेट्स में से मानी जाती है, लोगों को काफी पसंद आती है और उसका भी डिस्प्ले जो है वो भारत मंडपम में किया जाएगा, जो वेन्यू है G20 समिट का। ये आप देख सकते हैं, ये मोदी जैकेट है जो वहां पे डिस्प्ले की जाएगी, जिसको जो मेहमान डेलीगेट्स आने वाले हैं G20 में, जो मेहमान आने वाले हैं वो इनको खरीद भी सकते हैं। तो देखा जा सकता है साफ तौर पर, और जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो बता रहे हैं कि वो चाहते हैं भारत की जो खुशबू है वो विदेशी मेहमान अपने साथ अपने देश ले जाएं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी मेहमानों के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली गेट पर है और आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई आम पहिया नहीं है, बल्कि कोणार्क पहिया जिसे बोला जाता है। इसके 12 पहिया है जो 12 महीने दर्शाते हैं। 8 तीलियां दिन की हैं जो 8 पहर या समय विभाजित करती हैं। वहीं आपको बता दें, जो भगवान सूर्य के सूर्य रथ के पहिए का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको बता दें कि पुराने समय में इसी चक्र से समय जाना जाता था। और इसकी आकृति आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। छोटे छोटे जो हाथी हैं वो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बने हुए हैं। इसी के साथ ही साइड में 2 महिलाएं हैं जो ढोलक लेके बैठी हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं हमारा इंडियन कल्चर है, जब भी कोई खुशी का पर्व होता है ढोलक बजा के उस त्योहार को मनाया जाता है, उस पर्व को मनाया जाता है। उसकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर की गई है। और चक्र भी अगर आप देखें, इस व्हील को भी आप देखें तो उसमें भी छोटी छोटी आकृति आपको देखने को मिलेंगी। तो वाकई जिस तरीके से इसको बनाया गया है, इसकी खूबसूरती साफ नजर आ रही है। वहीं आप फाउंटेन भी देख सकते हैं, किस तरीके से फाउंटेन लगाए गए हैं इसके चारों तरफ, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली के बीचों बीच सड़क पर लगाया गया है, ताकि जब मेहमान इस सड़क से गुजरेंगे तो इनकी निगाहें इस चक्र पे जरूर पड़े, क्योंकि ये सूर्य भगवान के जो सूर्य रथ था उसके पहिए का जो विभाजन करता है उसको दिखाता है। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये आकृति है जो यहाँ पर लगाई गई है। और जिस तरीके से दिल्ली को सजाया गया है उसमें से ये भी एक आकृति है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया की फेमस क्लासिकल डांसर और राज्यसभा MP सोनल मानसिंह जी मौजूद हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैम, हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत मंडपम को सजाया गया है और उसके बाहर की जो नटराजन की आकृति लगी है उसने 4 चांद लगा दिए हैं। आप किस तरीके से इसको देख रही हैं? जैसे आप देख रही हैं, बिल्कुल वैसे देख रही हूँ कि ये भव्यता, ये सौंदर्य और ये भारत की सनातन संस्कृति का अनूठा प्रतीक
कुल मिला के भारत की गौरव गाथा गा रहा है, नटराज का नृत्य हो रहा है और उसी में सारा हमारे जो संस्कृति के मूल्य हैं वो भी आ गए कि हम विज्ञान के परे जाते हैं, विज्ञान को साक्षात करके दिखाते हैं। नटराज के नृत्य में सृष्टि बन रही है, सृष्टि पनप रही है और सृष्टि का विलय भी होगा। तो ये पूरी कहानी एक झलक में सामने दिख जाती है। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत बेहद उत्सुक है मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए। सभी का इंतजार किया जा रहा है, तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे वक्त